नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुशांत की मौत का सच आखिर है क्या? सीबीआई रिया से एक एक राज उगलवाने में आज लगी हुई है। सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह से निकल पाना रिया के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन रिया की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होगी। ईडी और एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन में जांच तेज कर दी है। ईडी ने आज गौरव आर्या को समन भेजा है। गौरव को 31 अगस्त तक पेश होने के लिए कहा गया है। गौरव का नाम रिया के व्हाट्सएप से सामने आया था। रिया और गौरव के बीच ड्रग्स डीलिंग को लेकर बातचीत हुई थी। मैं वैसे एक समझ देने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ इधर है कि नहीं। समझ देने आया? किसका संबंध है? वही उसी का गौरव आर्य का नाम पे है। मैं वैसे एक समझ देने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ इधर है कि नहीं। समझ देने आया? किसका संबंध है? वही उसी का गौरव आर्य का नाम पे है। एनसीबी ने आज मुंबई में ड्रग्स एंगल की जांच से भी शुरू कर दिया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा आज एनसीबी के मुंबई ऑफिस पहुंचे। आज 4 लोगों से पूछताछ हुई और जल्द ही रिया का नंबर भी आ सकता है। एनसीबी ने रिया पर जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ड्रग्स अपने पास रखने और ड्रग्स लेने के साथ ही उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी जिक्र है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिया ड्रग्स बेचा भी करती थी? क्या रिया ड्रग्स पेडलर थी? क्या रिया ड्रग्स बेचती थी? क्या ड्रग माफिया से रिया का डायरेक्ट कनेक्शन था? क्या रिया ऑटो से ड्रग बेचने जाती थी? रिया कहां कहां जाती थी? रिया किस किस से मिलती थी? क्या रिया का ड्रग वाला अपना नेटवर्क था? देश ये तो जान चुका है कि रिया ड्रग्स वाला जहर खरीदती थी, ड्रग्स लेती थी, उसे कंज्यूम करती थी और शायद सुशांत को भी देती थी। लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती सिर्फ ड्रग खरीदने वाली एक कंज्यूमर थी, या फिर रिया ने ड्रग माफिया की मदद से उसकी डीलरशिप भी ले रखी थी? और क्या रिया ड्रग पेडलर भी थी? हेलो, हाँ मेरे फ्रेंड ने आपको कॉल किया रहेगा ना। हाँ मेरे को 3 बुक, हाँ 3। ठीक है, किधर? ओके, ठीक है। आप आओगे? नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू। फोन किया था? हाँ। कितना? नेक्स्ट टाइम से आपको कॉल कर सकती हूँ क्या मैं? अभी किए तो उस नंबर पे तो उसी नंबर से कॉल करूँ? आपका नंबर नहीं है? नहीं, मेरा नंबर नहीं। किसी सूत्रों के हवाले से रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स के डेडली कनेक्शन पर इंडिया टीवी को एक ऐसी खबर मिली है जो इस पूरे केस को एक नया ट्विस्ट दे सकती है। रिया जो कभी नहीं मानेगी उसका सच हमें पता चल गया है। रिया और ड्रग का कनेक्शन सिर्फ गौरव और रिया के करीबियों तक सीमित नहीं है। इसमें तो एक से बढ़कर एक कई बड़े प्लेयर्स शामिल हैं और अब सारे के सारे बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। रिया की मुसीबत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ईडी की चिट्ठी के बाद ड्रग्स जैसा संगीन और गंभीर मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में ड्रग्स के पोसेशन यानी अपने पास ड्रग्स रखने का, ड्रग्स के कंजम्पशन यानी ड्रग्स लेने या उसे कंज्यूम करने का, और ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन यानी ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का केस दर्ज किया है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन की परिभाषा सीमित नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ड्रग्स पैडलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है। तो क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग पैडलर भी थी, यानी क्या वो ड्रग की सप्लाई भी किया करती थी? अब इस एंगल पर भी जांच होगी। वजह बिल्कुल साफ है। 8 मार्च 2017 को जब गौरव और रिया की बात हुई थी, तब गौरव ने रिया को कहा था कि कार से बैठकर मैसेज करो। अगर रिया पर एजेंसियों का शक सही है तो यह सवाल है कि रिया चक्रवर्ती कार से या ऑटो से या किन किन जगहों पर जाती थी, किन किन लोगों से मिलती थी, और क्या उनके साथ एमडीएमए या एमडी जैसा कोई नशीला ड्रग होता था?
रिया के कितने ड्रग पार्टनर्स हैं? श्रुति मोदी, जया साहा, गौरव आर्या, मिरांडा सुशी, दीपेश सावंत और शौविक का ड्रग कनेक्शन किन किन लोगों से जुड़ा है, सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इंडिया टीवी को सूत्रों ने बताया कि यह पूरी इन्वेस्टिगेशन बड़े नेटवर्क को ध्यान में रखकर की जाएगी। यानी रिया तो रडार पर है ही, अब मुंबई के ड्रग माफिया पर भी शिकंजा कसेगा और इसके लिए 3 एजेंसियां यानी सीबीआई, एनसीबी और ईडी का एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। मुंबई की नाइट लाइफ स्मैक, चरस, अफीम, गांजा जैसे ड्रग्स की खुलेआम बिक्री के लिए बदनाम है। रिया को भी नाइट पार्टीज का शौक है। ड्रग्स का कनेक्शन तो एस्टैब्लिश ही हो चुका है और इस वक्त मुंबई से लेकर गोवा तक रिया के अलग अलग वीडियोस के चर्चे हैं। रिया ने खुद भी कई बार ये बात कही कि वो नए जमाने की लड़की है और नई चीजें करना उन्हें अच्छा लगता है। तो क्या ड्रग्स जैसा रिस्क लेना उन चीजों में शामिल था? अच्छा, मैं सोचती तो बहुत न्यू एज हूँ पर करती नहीं हूँ। तो इस फिल्म की वजह से अब मैंने करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर लिया है एंड आई थिंक कि सब लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सब चाहते हैं कहीं कि हम इस सब से हटके दूर जाएं और कुछ बन जाएं जो हम बनना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू बी आवरसेल्व्स, वी वांट टू बी रियल, वी डोंट वांट टू बी स्टक इन द पैरामीटर्स ऑफ ट्रेडिशन। हम सब इसे हटना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मंदिर जाएंगे तो चप्पल बाहर जरूर निकालेंगे, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम वो करना चाहते हैं जो हमें सही लगता है। लेकिन हम ये इंडिया में स्पेशली हम इसमें बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, स्पेशली विमेन। आई फील मोर देन मेन हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डीएनए में घुसी हुई हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नए जमाने की नई सोच का होना बुरी बात नहीं है। रिया अक्सर इस बात का गर्मजोशी से जिक्र कर चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अंदर है वो कीड़ा। हमको चाहिए वो पागलपन और वो अलगपना जो हम खुद ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या रिया का ये पागलपन वाला इशारा उन जहरीले ड्रग्स की तरफ था? कम से कम रिया के मैसेजेस और चैट्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नई सोच के चक्कर में वो ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नशे के शौकीन ड्रग्स की होम डिलीवरी भी करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ड्रग्स का कारोबार चलता है। एक फोन करने पर किसी भी चौराहे, रास्ते, सुनसान इलाके में बात करते हुए पैसों का लेन देन होता है और ड्रग्स बेचने वाले अपना माल लेकर चलते बनते हैं। जो लोग ये नहीं कर सकते वो नशे के अड्डों पर जाते हैं और नशे का सामान खरीद कर वापस चले जाते हैं। रिया और गौरव की बातचीत में ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है जब गौरव ने रिया को कार में ही बैठे रहने को कहा था और अब ये सारी बातें जांच के घेरे में है। अब ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर रिया किन ड्रग्स पेडलर्स के टच में थी, रिया ने कब और कहां पार्टियां की थी, एक्ट्रेस कौन कौन से होटल में गई थी, कितनी बार उन्होंने ट्रैवल किया था। इन सभी सवालों के अलावा रिया के दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। रिया, उनके भाई शौविक और जया साहा की कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कितनी बार ये सब एक दूसरे के टच में थे और कब क्या बातचीत की गई। रिया के खिलाफ सबूत होने के बावजूद रिया के वकील ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लिया करती थी। उल्टे रिया के पक्ष में एक दावा यह भी किया गया कि सुशांत भी ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन सुशांत के परिवार के वकील ने इस थ्योरी से साफ इनकार कर दिया है। जो सुशांत सिंह को अगर वो वॉलंटियरली कोई ड्रग ले उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर कोई अगर मान लीजिए वॉलंटियरली लेता है तो उसको मालूम है क्या ले रहा है और उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इनवॉलंटियरली उसको दिया जाए, बिना उसके जानकारी के दिया जाए, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सामने आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये जो दिया जा रहा है उनके मर्जी के बिना दिया जा रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ दिया जा रहा है, या उनको रात उनको इस बात का कोई उनके जहन में है नहीं। और जहां तक मेरा जानना है, ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे, अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे, सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना, उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। जहां तक रही बात इस तरह का ड्रग इंजेक्ट करने की, तो इसमें तो उनका कोई बचाव नहीं हो सकता अगर ये बात सही है तो।
रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स वाले कांड में सिर्फ एक किरदार नहीं है, इसमें तो अब कई बड़े और नाम सामने आने लगे हैं जो एक एक कर एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है, क्योंकि अब मुंबई की रेव पार्टी से लेकर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले सारे मास्टरमाइंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर आ चुके हैं। रिया ड्रग चैट में सबसे ज्यादा जिस नाम पर शोर है वो है गौरव आर्या का। गौरव को कथित तौर पर ड्रग डीलर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव आर्या के पास गोवा के अंजुना और वागाटोर में रिजॉर्ट और कैफे भी है। आपको बता दें कि कैफे, कोटिंग और दूसरे रिजॉर्ट अपनी पार्टियों के लिए पूरे गोवा में जाने जाते हैं। रिया और गौरव का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ, यह समझने से पहले रिया का एक पुराना इंटरव्यू देखिए, जिसमें वो अपने शौक का जिक्र कर रही हैं। The bad stuff is that I want to buy an island, I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. तो क्या रिया की यही महत्वाकांक्षा उन्हें सुशांत के करीब लेकर आई, और क्या बड़े सपने देखने के चक्कर में रिया ने ड्रग्स की दुनिया में एंट्री मार दी? रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव ने दावा किया कि वो रिया से कभी गोवा में नहीं मिले। हाँ, दोनों की मुलाकात सोशल गैदरिंग यानी पार्टीज के दौरान मुंबई में जरूर हुई थी, और इसी के बाद दोनों ने व्हाट्सएप पर कुछ चैट्स शेयर की थी। लेकिन इस बात को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सवाल यह है कि रिया और गौरव इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि ड्रग्स को लेकर उनके बीच बातचीत उसी दौरान हुई थी। ड्रग्स केस में जांच तेजी से चल रहा है और इस वक्त मुंबई से लेकर गोवा तक हलचल काफी तेज है। सर कुछ कहना चाहते हैं सर कुछ कहना चाहते हैं सर कब तक पूछताछ चलेगी सर? सुशांत सिंह मामले की जांच कर रही 2 केंद्रीय एजेंसी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें ड्रग एंगल आने के बाद दिल्ली की जो टीम है वो फिलहाल मुंबई पहुंच गई है। जो टीम दिल्ली से आई है उसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन KPS मल्होत्रा के अलावा 2 और भी अधिकारी आए हैं। हालांकि जब वो अंदर आ रहे थे इस बिल्डिंग में, तभी हमने उनसे कई सवाल पूछे कि जैसे रिया को कब समन किया जाएगा या कब उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं, जिनको लेकर शिकायत दर्ज की गई है, उसको लेकर कब पूछताछ होगी, उस पर कोई भी जवाब हमें नहीं मिला। फिलहाल अंदर जो मुंबई के अधिकारी हैं उनसे उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है, एक मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें ये प्लान बन सके, ये जो है किस तरीके से इस मामले की जांच की जाएगी, इसको लेकर कब कब पूछताछ होनी है, इस पूरी की पूरी जो घटना है, ये पूरा जो एक व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है एक ड्रग एंगल का सुशांत के केस में लेकर, उसको लेकर कब और कैसे जांच करनी हो। रिया और ड्रग्स की डेडली कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए मुंबई और पुणे पुलिस द्वारा 2 साल में गिरफ्तार किए गए कई सारे ड्रग पैडलर्स भी पूछताछ का हिस्सा बनेंगे। उनके जरिए भी इस एंगल को समझने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नारकोटिक्स विंग के रडार पर मुंबई में होने वाली कई सारी रेव पार्टियां भी होंगी। पूरे ड्रग सिंडिकेट को एक्सपोज करने की तैयारी होगी और ये पता लगाया जाएगा कि रिया का अगर कोई ड्रग माफिया से कनेक्शन था या फिर क्या रिया खुद ही इस सिंडिकेट में शामिल थी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इस समय रिया चक्रवर्ती का CBI सच से सामना करा रही है। पिछले करीब 5 घंटे से CBI के सवाल जवाब जारी हैं। तो क्या रिया सच बोलेंगी या फिर CBI के सवालों में फंस जाएंगी? शाम 4:05 पर जरूर देखें स्पेशल रिपोर्ट, क्या रिया आज होंगी गिरफ्तार।